Hello everyone, welcome to Kotak Chat Room presented by Kotak Securities. The much awaited FPO of Ruchi Soya is going to hit the market on 24th March. हम सबको बेसब्री से इंतजार था इस FPO का। इस FPO की पूरी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए हमारे साथ बाबा रामदेव जी खुद जुड़ गए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू इंदु जी। बिल्कुल। और साथ ही रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बाबा रामदेव जी, ये आपको बताना चाहेंगे। कंपनी के सीईओ मिस्टर संजीव कुमार अस्थाना ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और कोटक का भी शुक्रिया, क्योंकि कोटक मैंने सुना है बहुत कंजर्वेटिव सोचता है और किसी भी बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल वर्ल्ड है, चाहे एफपीओ है, चाहे आईपीओ है, कोई कैपिटल मार्केट के बारे में आपकी एक धाक है, आपकी एक पहचान है, लोगों में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट और विश्वसनीयता है। तो आपके जितने भी दर्शक हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम इंदु जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहेंगे कि आखिर इस एफपीओ के लाने के पीछे क्या वजह थी? ये एनसीएलटी प्रोसेस से इंदु जी ये कंपनी खरीदी और उसकी गाइडलाइन है कि आपको लिस्टेड रखा हमने इस कंपनी को, जिससे कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका नुकसान ना हो और उसको हम जो भी बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं वो करें। तो हमने लिस्टेड आइडेंटिटी के रूप में इसको रखा था। तो सेबी के जो एनसीएलटी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसका 25% लिक्विडेशन जरूरी था, जो कि हमको अभी हम 19% कर रहे हैं टोटल। पहले 1% बाजार में 1.1 पहले से ही है। कुल मिलाकर के दिसंबर तक फिर 25% हमें लिक्विडेशन करना था। इसलिए हम एक तो ये एफपीओ लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि पहले से लिस्टेड है इसलिए एफपीओ बोला जाता है, नहीं तो इनिशियल लाते हैं तो आईपीओ बोलते हैं, बस इतना ही अंतर है। हाँ, दूसरी बात ये भी है, एक तो ये बड़ा मकसद तो ये तो जिसे कहते हैं कंपल्सन है, बाकी कोई हमको ऐसा है नहीं कि पैसे की जरूरत है कि हम कंपनी को, कई बार ऐसा होता है कि लोग कंपनी ठीक से चला नहीं पा रहे, उनको कंपनी के लिए पैसा चाहिए होता है। तो हम कंपनी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। हमारे पास में 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का पूरा स्टॉक भी रहता है। हमारे सेल्स में, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग में किसी चीज में कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये एक पक्ष तो ये था कि ये हमारा कंपल्सन है। दूसरा ये है कि हमने इसमें डेट लिया हुआ था, तो हम कम से कम टर्म लोन जो है एक ही उसमें शॉर्ट में पूरा क्लियर करना चाहते हैं, जो करीब 3300 करोड़ का है। तो टर्म लोन पे आउट होने से प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी और अच्छे से काम कर पाएंगे। हम वैसे भी लोगों का स्ट्रेस दूर करते हैं, तो डेट होने से स्ट्रेस तो रहता ही है। तो ये दूसरा मकसद है। और तीसरा ये है कि जब आप आईपीओ के माध्यम से शेयर मार्केट में, इक्विटी बाजार में होते हैं, तो और ज्यादा कंफर्ट होकर के आप काम कर पाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि सब लोगों को हम साथ में लेकर के आगे चलें, इन्वेस्टर्स को भी फायदा पहुंचाएं, जो अपने कंज्यूमर्स थे उनको भी और ज्यादा उन कंज्यूमर्स तक अपनी सेवाएं पहुंचाएं, क्योंकि हमारा रीच तो मासेज और क्लासेस में बहुत है। उस रीच को और ज्यादा हम कस्टमाइज कर सकें। तो मल्टीपल इसके फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर हमें लेकर के आए इंदु जी। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि कंपनी पहले एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में थी, काफी कर्ज था रुचि सोया के ऊपर। उसके बाद 2017 में हमने देखा था कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनका शुरू भी हुआ था। तो उस वक्त आपने इस कंपनी को अक्वायर किया, विजन क्या था आपका? क्यों आपने रुचि सोया को ही चुना कर्ज से उबारने के लिए और साथ ही इस कंपनी के साथ काम करने के लिए? देखिए इंदु जी, मेरे बारे में जितना योग का तथ्य सबको पता है, उतना एक दूसरा भी सत्य पता है। जो एक डोमिनेट करते हैं वो किसी भी चीज को, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भारत और भारतीयता को गौरव देकर के हम आगे बढ़ें। तो इसलिए यदि हम इसको ना लेते इस कंपनी को, तो 70-80% मार्केट के ऊपर जो है एमएनसी का डोमिनेशन हो जाता है एडिबल ऑयल में खास करके। और हमने फिर खाली इसको एक एडिबल ऑयल कंपनी की तरह ही नहीं देखा। हमने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने से लेकर के, भारत में जो अलग अलग प्रकार की कुपोषण है, डेफिशिएंसीज है, उनको बाहर निकालने से लेकर के, और एक फूड की वर्ल्ड की हम सबसे बड़ी कंपनी, एक एग्रीकल्चर कंपनी क्यों नहीं हो सकते।
तो इस विजन के साथ हमने इस कंपनी को टेक ओवर किया। और अभी सारे नंबर्स बोलने के लिए तो हमारे अस्थाना जी हैं। हमने चाहे इसका एबिटा हो, चाहे इसका टर्नओवर हो, चाहे इस कंपनी को टर्न अराउंड करने की बात हो, इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट और पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नीचे तक कंपनी को विस्तार देने की, माने चाहे रूरल डिस्ट्रीब्यूशन हो, फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन और फिर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट ऑब्वियसली, और हर एक इंडिविजुअल यूनिट को प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर लाने की बात हो, तो सारे कामों को हमने शिद्दत के साथ सिरे चढ़ाया है। और आज ये रुचि सोया, दिस इज नॉट ओनली एडिबल ऑयल कंपनी और कॉमोडिटी कंपनी, इसके 4 पाए हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ रुचि सोया कंपनी। तो इसको कुछ लोगों को क्योंकि समझने में ये बिल्कुल, मैं एकदम, क्योंकि मैं तो आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, रोज लोगों के साथ में मेरा कन्वर्सेशन रहता है। तो 4 पाए हैं इसके। एक एडिबल ऑयल, दूसरा इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पाया है वो है पाम प्लांटेशन, जो अभी 1.5 लाख एकड़ में है और जिसको हमें मल्टीप्लाई करके कई गुना करना है। ये बहुत बड़ा काम है, जो आज जितना हम जिस पायदान पर खड़े हैं उससे मल्टीपल होना है ये पूरा जो है। क्योंकि DRSP प्लान में हमने इतना ही बोला था कि हम 1.5 लाख करें और आगे इसको बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े डेवलपमेंट हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एडिबल ऑयल के ऊपर एक 12 या 14 हजार करोड़ रुपए का एक एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया है, जिसमें बहुत सपोर्ट है। सबसे ज्यादा सपोर्ट उसमें पाम ऑयल का है, जिससे कि इंडोनेशिया, मलेशिया से हमें तेल ना लाना पड़े। हमारी फॉरेन करेंसी का करीब 1.5 लाख करोड़ का नुकसान इस साल हुआ है। ऐसे आने वाले समय में यदि ना रुकता तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता। इसको नुकसान को हम बचा सकते हैं। तो इसका दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग पाया है, पिलर है, वो है एडिबल ऑयल में पाम प्लांटेशन, और वो हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। आज जहां उससे कई गुना, लाखों एकड़ जमीन पर करने वाले हैं। तीसरा इसका जो है न्यूट्रिला का बड़ी और न्यूट्रास्यूटिकल, जो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया, जिसमें 40 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा मल्टीविटामिन और अलग अलग प्रकार की चीजों की, पोषक तत्वों की कमी है, और प्रोटीन पाउडर्स भी विदेशी कंपनी ज्यादा बेच रही थी। तो न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल ये बहुत बड़ा ब्रांड है। और चौथा जो, माने मैं यदि उसको यूं कहूं कि वो रुचि से भी कहीं एक बड़ा ब्रांड है, तो वो है फूड। हमने पतंजलि का बिस्किट तो पहले ही दे दिया, और RSP प्लान में हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में हम ये डाला है, हमारा ये प्रॉमिस है। और प्रॉमिस ही नहीं, दिस इज अवर पॉलिसी, दिस इज अवर विजन एंड वी विल डू इट। वो ये कि हम अपना पतंजलि का फूड पोर्टफोलियो आगे एक जो भी बिजनेस ट्रांसफर करने का एक जो भी ट्रांसपेरेंट तरीका है, उससे हम इसको ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि कोई लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि पतंजलि में क्या होगा, रुचि सोया में क्या होगा। दोनों में भी फूड प्रोडक्ट बिकते हैं, उसमें कॉस्मेटिक भी बिकता है, मेडिसिन भी बिकता है, तो किधर क्या रहेगा इसको लेकर के दो, क्योंकि मदर कंपनी तो पतंजलि है और उसकी जो है सिस्टर कंसर्न है ये रुचि सोया। तो इस सब ये पूरा एक विजन के तौर पर हमने पूरा आपको, वैसे अभी आपके सारे दर्शकों को भी बता दिया और हमने पूरा क्लियर कर दिया है, क्लियर कट है कि मेडिसिन और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर और होम केयर आदि, वो सब उधर रहेंगे पतंजलि में। बाकी फूड पोर्टफोलियो हम पूरा ट्रांसफर करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। तो ये पूरा विजन एक तरह से मैंने आपको बता दिया इंदु जी। तो संजीव सर, अब यहाँ से आपके आगे क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? जो 1000 करोड़ रुपए आपके पास आएंगे, वो अभी भी उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? क्या कॉर्पोरेट पर्पसेस में किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल में किया जाएगा, आगे क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हम लोग का बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बराबर रहेगा, तो एक तो उसमें वर्किंग कैपिटल में डिप्लॉय करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए उसको डिप्लॉय करेंगे। और वो एक प्रकार से ऑलरेडी हमारा प्लान है कि क्योंकि हमारे का एडिबल ऑयल बढ़ रहा है, हमारा फूड बिजनेस का एक बहुत बढ़ोतरी हो रही है, हमारे सारे उसमें कैपिटल का एक्सपेंशन का तो आपको मालूम ही है कि आवश्यकता रहती है, और वो इक्विटी के थ्रू फंडेड रहता है। अगर आपका वर्किंग कैपिटल सब, तो इट्स अ मच चीपर वे टू फंड योरसेल्फ। हमको क्यों इंटरेस्ट देना है? तो एक तरीके से उसी के यूटिलाइजेशन का प्लान है, और ये सिर्फ डायरेक्टली 100% प्राइमरी इशू है, कंपनी में ही सारा पैसा आ रहा है, तो ये पारा कंपनी के ग्रोथ में और बढ़ोतरी में फायदा देगा।
बाबा रामदेव जी, आपसे अब अगला सवाल मेरा ये है कि स्ट्रैटेजी तो हमने समझ ली कि आपने ये एक्सप्लेन किया है किस तरह से प्रोडक्ट बाइफरकेशन किए जाएंगे पतंजलि के बीच में और रुचि सोया के बीच में। लेकिन आगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी किस तरह से रहेगी, क्योंकि हमने देखा है आजकल डिजिटली भी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी बढ़ गई है किसी भी कंपनी की। तो जियोग्राफिकली एंड डिजिटली आप किस तरह से और अग्रेसिवली बढ़ना चाहेंगे और फोकस एरिया कौन से हैं? देखिए, हमारी पूरी स्ट्रेटेजी, हमारा बिजनेस प्लान, पूरा हमारा विजन, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इंदु जी। हम जो कर रहे हैं उसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारा 4 जो सेक्टर मैंने बताए, ट्रेडिशनल जो ऑयल बिजनेस है, कमोडिटी बिजनेस, वो उसमें करने के लिए इतनी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बहुत ज्यादा है तेल भी अभी। लेकिन अभी क्या, लोग ब्रांड के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं, लोगों को ट्रस्ट चाहिए, लॉयल्टी चाहिए कि वो जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें 100% प्योरिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्योंकि जो भी एडिबल चीजें हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा आदमी सोचता है। तो भारत में अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अब यदि यूरोप के, अमेरिका के, बाहर ऑस्ट्रेलिया के ऐसा हो रहा है, लोगों को ट्रस्ट, क्योंकि जिम्मेदारी होती है। ऐसे कहीं से लोग भर करके दे देते हैं, कुछ भी नाम से दे देते हैं, तो वो लोगों को अब ब्रांडेड जो फूड है भारत में, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ा ये मार्केट है, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में एडिबल ऑयल बहुत बड़ा, और अब क्योंकि ऑब्वियसली घी भी हम आगे ट्रांसफर करने वाले हैं, क्योंकि फूड सारा ही ट्रांसफर होगा, तो ये बड़ा काम होगा। तो हम एडिबल ऑयल और घी में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, और उसका मार्केट साइज इतना बड़ा है, और उसमें पतंजलि की मैं एज ए ग्रुप बात कर रहा हूँ, रुचि सोया बोलो, पतंजलि बोलो, उसमें पतंजलि की भागीदार, द शेयर ऑफ पतंजलि एक बहुत बड़ा रेस्पेक्टफुल होगा। तो हमारे पास काम करने के लिए मैंने कहा बहुत बड़ा सेक्टर है एडिबल ऑयल एंड घी, बहुत बड़ा सेक्टर है फूड, बहुत बड़ा सेक्टर है न्यूट्रास्यूटिकल्स, बहुत बड़ा सेक्टर है पाम प्लांटेशन। यदि मैं इसको अभी, क्योंकि हम एफपीओ की प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसलिए ज्यादा इसके डेटा और उसके बहुत एम्बिशियस बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसका मार्केट साइज इतना बड़ा है, और इसमें पतंजलि के लिए, रुचि सोया के लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी हैं कि उसी को ही पूरा करने में हमें कम से कम आने वाले 5-10 साल लग जाएंगे। तो अभी इधर उधर सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ना आवश्यकता है। जो एक एक पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसका मार्केट साइज इतना बड़ा है, और भारत तो अल्टीमेट मार्केट है पूरी दुनिया का, 140 करोड़ आबादी है हमारी, चाइना से भी आगे पहुंच गए हैं हम हिंदू जी। तो हम एकदम फोकस्ड होकर के अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, और आपके जो सुनने वाले, मैंने कहा ना, इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए ये जो जितना मैंने अभी बोल दिया, एक लिमिट में, सेबी की गाइडलाइंस है, हम ज्यादा नहीं बोल सकते अभी। तो यानी ये कंपनी कितनी बड़ी होगी, मैंने कहा वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये फूड की, एफएमसीजी की, एग्री की कंपनी बनाने का जो हमारा सपना है, क्या बचा है? और इधर उधर ताका झांकी की जरूरत ही नहीं गई है, इतना बड़ा काम है इंदु जी। तो मैं यही समझना चाह रही थी कि फूड है, बेवरेजेस है, हेल्थ केयर है, वेलनेस है, इन सभी सेक्टर्स में आपने प्रेजेंस बनाई है। कोई एक ऐसा सेक्टर है या फिर आने वाले समय में आपको लगता है कि हाँ, इस सेक्टर को भी कनेक्ट करना चाहिए, इस सेक्टर के साथ भी जुड़ना चाहिए, यहाँ पे भी काम शुरू करना चाहिए? देखिए, अभी कोई, मैंने कहा ना, अभी तो इतना बड़ा काम हमने, जैसे पाम प्लांटेशन का इतना बड़ा काम मैंने बताया, अलग अलग बिजनेस, जो अलग अलग पोर्टफोलियो, उसमें इतना बड़ा मार्केट साइज है, उसमें अपना एक बड़ा शेयर लेने का प्लान है। तो अभी तो इस समय फिलहाल कोई नहीं है। यदि इन फ्यूचर यदि कोई होता है 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, तो कुछ विचार किया जाएगा। अभी तो हम लोग कहते हैं ना, काम से पूरे यहाँ सिर तक पूरे लदे हुए हैं। हाँ सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है
संजीव सर से कि ये जो पूरी बैलेंस शीट है रुचि सोया की, इसमें हमने देखा है एडिबल ऑयल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बाकी सारे भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो बैलेंस शीट को सबसे ज्यादा मजबूती कौन दे रहा है, कौन सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है रेवेन्यू के पार्ट में, किस प्रोडक्ट का? तो रेवेन्यू तो एडिबल ऑयल से देखिए अभी सबसे ज्यादा आ रहा है इस समय, और एडिबल ऑयल और एडजेसेंसीज का है वो हम लोगों ने दिया भी हुआ है, उसमें करीब 85% प्लस का उसका कंट्रीब्यूशन है अभी, उससे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। लेकिन जो आगे का प्लान है ना इंदु जी, उसमें यह है कि हम कोशिश ये करेंगे कि 20 से 30% जो है मार्जिन या प्रॉफिट बोलो एबिटा बोलो वो चारों से आए। माने हमारे जो 4 पाए हैं एडिबल ऑयल, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रिला सोया चंक्स, और इसका साइज छोटा होता हुआ भी इसके अंदर क्योंकि हाई प्रॉफिट हाई मार्जिन वाला पाम प्लांटेशन, तो पाम प्लांटेशन में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि करके पूरा पेड़ तैयार होने में उसमें फ्रूटिंग में 3 से 5 वक्त लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन वो भी चल रहा है। तो आगे फ्यूचर हमारा प्लान ये है कि हम 25 जो 4 हमारे बड़े पिलर्स हैं, 4 हमारे एक एनर्जी है, तो चारों वर्टिकल से बराबर का प्रॉफिट लाना हमारा प्लान है, विजन है। बाबा रामदेव जी, जैसे आपने बताया कि ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आप फूड बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, बहुत पुरानी कंपनीज ऑलरेडी प्रेजेंस रखती है मार्केट में, तो ऐसे समय में आपको लगता है कि जो रुचि सोया है या फिर पतंजलि का हमने देखा है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद है मार्केट में और लोगों का ट्रस्ट बना है, तो आप किस तरह से ये स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हैं कि जो ट्रस्ट है लोगों का वो जीता जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये प्रोडक्ट्स पहुंच सके और लोग इनका इस्तेमाल कर सके? देखिए, हम मासेज और क्लासेज के ब्रांड हैं, हमको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट मासेज का है, कौन सा प्रोडक्ट क्लासेज का है, तो मासेज को अफोर्डेबल प्राइस में देना और क्लासेज से, क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, मार्जिन उसमें अच्छे नहीं होंगे, तो लोग क्यों तो इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए मासेज और क्लासेज का बैलेंस, जब हम योग के बारे में बोलते हैं ना, योग क्या है, तो बैलेंस इज योगा, समत्वम योगा उच्यते, तो ऐसे हम लोग एक बैलेंस ली का पूरा पोर्टफोलियो और जो है जो रुचि का पोर्टफोलियो है उसके बीच में, तो एक वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और बैलेंस, इसके साथ हमें सारे चीजों को देखना पड़ेगा और इसी फिलॉसफी से हम लोग इस काम को करने में लगे थे। सर, मार्केट में ऑलरेडी कई सारी कंपनीज भी मौजूद हैं, आप किस तरह से उनके साथ कॉम्पीट करने का सोचते हैं? क्या क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिमिलर है कई सारी कंपनीज के साथ, तो आप जो रुचि सोया है वो कहाँ खुद को स्टैंड आउट करती है? इंदु जी, एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके साथ हम अपना कंपैरिजन करें, सिंगल आइडेंटिटी। मल्टीपल कंपनियों के साथ हमको तेल में किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, न्यूट्रास्यूटिकल में किसी और के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, फूड में, और वो भी प्रीमियम फूड में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं सारे वो इतने बड़े हैं पोर्टफोलियो पतंजलि का, उसमें किसी और के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। और पाम प्लांटेशन में किसी, ये एक ही ब्रांड है खाली इस हिंदुस्तान में जो जिसके साथ हम छोटा मोटा कंपेयर कर सकते हैं, गोदरेज, लेकिन एक कोई कंपनी नहीं है जिसके साथ आप कंपेयर करो। इसलिए हम कंपटीशन में नहीं, हम सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में और सेल्फ कंपटीशन में बिलीव करते हैं, और उसी के आधार पर हम आज यहाँ पहुंचे, चाहे वो योग का कार्य आयुर्वेद का है, स्वदेशी का है, चाहे वो एक्विजिशन का ही कार्य है, जो भी हमने कार्य किए हैं उसके अंदर मूल तत्व सेल्फ कंपटीशन और सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन ही है। बिल्कुल सर, बाबा रामदेव जी, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। स्टॉक मार्केट में हर दिन जैसे ज़िंदगी में होता है, उतार चढ़ाव का होता है, कई ज़्यादा टेंशन्स होती है, जैसे जैसे सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर नीचे जाता है वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी बढ़ती है, घटती है। ऐसे समय में खुद को किस तरह से मेंटली प्रिपेयर किया जाए, काम डाउन किया जाए, ये आपने एकदम मेरे मूल प्रकृति की बात पूछी।
तो my मूल business and my मूल nature and my जिसे कहते हैं my basic nature, basic culture and ultimate goal of my life is yoga and spirituality. These whole things, the wealth, the prosperity, the equity market, the capital market, and whatever we are doing, IPO or IPO listing, these are the byproducts of my yoga and कर्म योगा. तो मैं सबसे यही कहूँगा, सुबह सुबह भस्त्रिका, डीप ब्रीथिंग, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम. तो सुबह सुबह योग करें, दिन में उद्योग करें और हेल्थ और वेल्थ दोनों को साथ लेकर के आगे बढ़े. इंदु जी जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी आपका हमारे साथ ये टिप्स शेयर करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि जितना वो पैसा इन्वेस्ट करें मार्केट में या वेल्थ क्रिएट करें, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीना उतना ही जरूरी है. नमस्ते. और जी बहुत सारी शुभकामनाएं इस FPO के लिए आपको भी, और संजीव सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. गुड आफ्टरनून. थैंक यू सर. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.